सब खैरियत से होंगे। तो ये हमारा बिगिनर लेक्चर 6 है, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि मार्केट के अंदर हम बाय या सेल ऑर्डर किस तरह प्लेस कर सकते हैं। हम किसी भी मार्केट को बाय या सेल किस तरह कर सकते हैं। तो ये मैंने मेटाट्रेडर 5 ओपन किया हुआ है। तो आप ये जो नीचे ऑप्शन है चार्ट का, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाली दो चीज़, एक यहाँ पे है और दूसरी ये वाली जो है, ये आपके पास इधर शो होना स्टार्ट कर देगी। तो सिंपल, जब आपने किसी भी मार्केट के अंदर ट्रेड प्लेस करनी है ना, तो ये आप देख लो, ये वाला एक सेल का ऑप्शन आ रहा है, ये एक बाय का ऑप्शन आ रहा है आपके सामने। अगर आपने किसी भी मार्केट को यहाँ से सेल करना है तो आप सिंपल, जो हमारे पास सेल वाला ऑप्शन है ना, जो कि यहाँ पे ये इस साइड पे ये शो हो रहा है सेल वाला, इधर आप प्रेस करोगे, यहाँ से आपकी मार्केट सेल हो जाएगी। और अगर आपने किसी भी मार्केट को बाय करना है या लॉन्ग करना है तो ये इधर आप देखो, यहाँ पे ये यहाँ पे बाय या लॉन्ग के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ से आप किसी भी मार्केट को बाय या लॉन्ग कर सकते हो। तो आप इस तरह ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। अब कुछ होते हैं जो कि मार्केट के अंदर सेल लिमिट्स या फिर बाय लिमिट्स लगाते हैं, वो क्या होती है, वो किस तरह लगती है। अब बाय लिमिट का मतलब ये है कि मैं अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक्टिव नहीं हूँ और मैंने किसी भी मार्केट को यहाँ पे, जैसे ये जो है हमारी फॉर एग्ज़ाम्पल आप सपोर्ट समझ लो, या आपने यहाँ पे कोई आपने लेवल लगाया हुआ था, यहाँ से आपने इसको बाय करना था, तो उसके लिए एक चीज़ यूज़ होती है जिसको बाय लिमिट कहते हैं। जो ये बिल्कुल एक गोल सा दायरा बना हुआ है ना, यहाँ पे इसके ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट देखो, यहाँ पे ये वाला आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, नीचे ये देखो आपके पास मार्केट की लिमिट आ गई। क्या आपने, अब मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से इसको बाय करना था, मैं सिंपल यहाँ पे करूँगा, इसको यहाँ पे इस पॉइंट पे यहाँ पे रखूँगा, मैंने यहाँ से बाय करना। तो ये जो है तीर सा बना हुआ, ये वाला जो ये यहाँ पे तीर बना हुआ है, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ऑर्डर प्लेस का ऑप्शन आ जाएगा। आपने सिंपल प्लेस कर देना है और यहाँ से आपका ऑर्डर लग गया। ये देखो, अब जब भी मार्केट यहाँ पे आएगी, मेरी ये वाली ट्रेड खुद ब खुद ही एक्टिव हो जाएगी, मुझे यहाँ पे बाय नहीं करना पड़ेगा। और इसी तरह अब अगर आपने ऑर्डर को डिलीट करना है, जिस तरह ये ऑर्डर है, जैसे ही आप इस ऑर्डर के ऊपर क्लिक करोगे, ये आपके पास इसके ऑप्शन शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। सिंपल आप डिलीट वाले को प्रेस करो, यहाँ पे फिर ऑर्डर डिलीट और यहाँ से डन, आपका ऑर्डर डिलीट हो गया। ये आपकी थी बाय लिमिट। और अगर आपने यहाँ पे सेल लिमिट लगानी हुई तो वो कैसे लगाओगे। सेल लिमिट लगाने के लिए आपके पास वही सेम प्रोसेस होगा जिस तरह ये मैंने दिए हुए, लेकिन सेल लिमिट करंट मार्केट को ऊपर से ही प्लेस कर सकते हो आप। ये जो अब मार्केट यहाँ पे चल रही है ना, अगर आपने सेल करना है तो आप इधर ऊपर लिमिट लगाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे जो ये वाली जगह है, यहाँ पे इस जगह पे अपनी लिमिट लगाना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं एक्टिव ना भी हुआ तो मार्केट यहाँ पे पहुँचे तो मेरी यहाँ से सेल की ट्रेड एक्टिव हो जाए। तो इसके लिए आपने ये वाली लिमिट जो है यहाँ पे लगानी है, और सेम जो पहले हमने बाय के लिए प्रोसेस किया था उसी तरह ये जो तीर बना हुआ है ब्लू सा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ ऑर्डर प्लेस, यहाँ पे जो हमारी अब सेल की ट्रेड थी वो लिमिट लग गई। जब भी मार्केट अब ऊपर रिवर्स आती है, जैसे ये यहाँ पे चल रही है, ये कैंडल अगर यहाँ पे पहुँचेगी तो हमारी ये सेल की ट्रेड एक्टिव हो जाएगी। ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कि ये लिमिट किस तरह लगानी है और डिलीट किस तरह करनी है, या फिर आपने किसी भी मार्केट को बाय किस तरह करना है या सेल किस तरह करना है। अगर आपने कोई भी मार्केट, जैसे ये मैंने BTC USD निकाला हुआ है, मैं यहाँ पे डॉग USD निकाल लेता हूँ, तो वो आप यहाँ पे ये आपके पास शो हो रहे होंगे सारे। मैं अब यहाँ पे इसको बाय करना चाह रहा हूँ, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बाय के लिए आपके पास ये वाला ऑप्शन है, यहाँ पे बाय भी लिखा हुआ है। आप इसको प्रेस करोगे, जैसे ये मैंने प्रेस किया, अब आप देख सकते हो कि मेरी ट्रेड प्लेस हो गई। ये मेरी ट्रेड प्लेस हो गई है। मैं अभी इसको क्लोज़ कर रहा हूँ। और अगर यही सेम आपने यहाँ से सेल करना हुआ तो ये सिंपल सेल वाला जो ऑप्शन है साइड पे है, ये वाला इसकी साइड पे ये वाला ऑप्शन सेल वाला है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, यहाँ से आपकी सेल की ट्रेड प्लेस हो जाएगी। तो ये हमारा बिगिनर का पार्ट 6 था। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि लॉट साइज़ को किस तरह मैनेज करते हैं, या लॉट साइज़ क्या होती है, कैसे लॉट साइज़ हम अपनी लॉट साइज़ मतलब कैसे हम लॉट साइज़ को देख के ट्रेड कर सकते हैं, या फिर लॉट साइज़ होता क्या है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट